अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। कल हमारे पास एक कॉल आया था। एक भाई कह रहे थे ये बजाज उषा ये 1400 आरपीएम के जो पंखे कंपनी से आते हैं तो उनके अंदर 1 2 3 स्पीड का वेरिएशन काफ़ी बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। जब हम स्टार्टिंग के अंदर सीरीज लूप के जरिए से वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ही हमें वेरिएशन मिलता है स्पीड का। हम कंपनी जैसा वेरिएशन लाना चाहते हैं भाई, उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो उन्हीं का रिक्वेस्ट के ऊपर आज वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारों को अभी भी इस तरह का 3 स्पीड वाइंडिंग करने का तरीका और इस तरह का 3 स्पीड कनेक्शन करने का तरीका नहीं पता। इस वजह से हम भी यही समझे कि इसके ऊपर एक वीडियो लाए। तो वीडियो का पूरा वॉच करें। पहला इसके कवर्स आप देखें, कुछ इस तरह के मेटल कवर्स के अंदर ये वाले स्टार्टर्स आते हैं। कंपनी यहाँ पे अलग अलग रहती है लेकिन स्टार्टर सबके अंदर सेम रहता है। ये उषा के अंदर भी आते हैं, बजाज के अंदर भी आते हैं, लुमिनास के अंदर भी आते हैं और क्रॉम्पटन के अंदर भी आते हैं, हैवेल्स के अंदर भी आते हैं, आलमोनाट के अंदर भी आते हैं। इस तरह से नाम चेंज होते हैं। अब पहला देखा दोस्तों, बहुत सारे अब भी ये बाहर के काइल से ये रनिंग समझते हैं, ये अंदर के काइल से स्टार्टिंग समझते हैं। नहीं दोस्तों, बाहर के रेजिस्टेंस काइल्स रहते हैं स्पीड काइल से, अंदर के काइल से ये रनिंग काइल्स रहते हैं, मतलब ये मेन काइल्स रहते हैं। इस वाले स्टार्टर्स के अंदर है जो हम आपको बता रहे हैं, ये वाले स्टार्टर्स के अंदर इसका जो वाइंडिंग का तरीका भी अलग रहता है। अब ये जो बाहर के जो रेजिस्टेंस काइल्स है, इसके अंदर है 4 काइल का एक सेट रहता है, फिर दोबारा 4 काइल का दूसरा सेट डालता है, फिर दोबारा 4 काइल का तीसरा सेट डालता है। हर काइल के अंदर आपको 3 सेट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ आप देख भी सकते हो, ये रेजिस्टेंस का पहला काइल है। अब यहाँ पे आप देखें, ये एक तार हो गया, ये दाएं हाथ की तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है। उसके बाद ये दूसरा तार हो गया, उसके बाद ये वाला इसको ऊपर कर देंगे, ये वाला तीसरा तार हो गया। इस तरह से एक काइल के अंदर 3 तार बाहर निकल का है, मतलब वहाँ पे 3 सेट डले हैं। ये रेजिस्टेंस का 4th काइल है, ये R4 है। यहाँ देख सकते हो इसके अंदर भी ये पहला तार है, उसके बाद ये दूसरा तार है, उसके बाद ये तीसरा तार है। इस तरह से 4 काइल का मिला के एक सेक्शन रहता है। इस तरह से 3 सेक्शंस के वाइंडिंग इसके अंदर होता है। तब जाके हर सेक्शन के 2 तार के हिसाब से यहाँ पे 6 तार निकल के R1 में से 3 तार है, R4 में से 3 तार बाहर इस तरह से आ जाते हैं। यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई हुई है आपको। अब जो अंदर का सेक्शन रहता है ये रनिंग रहता है। अब रनिंग की पहचान किस तरह से आपको करना है, वो सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर का तार है, ये पावर सप्लाई का तार है, ये कैपेसिटर का तार है। और जिस सेक्शन के साथ ये पावर सप्लाई जुड़ती है वही रनिंग सेक्शन होता है, ये बात तो हर एक को पता है। अब यहाँ पे देखें, ये पावर सप्लाई अंदर वाला सेक्शन के साथ जुड़ा है। अब यहाँ आप क्लियर भी देख भी सकते हो, मतलब ये अंदर वाला सेक्शन है, ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का नहीं है। अगर ये पावर सप्लाई बाहर वाले के साथ जुड़ता है तब जाकर बाहर वाला सेक्शन है रनिंग हो जाता है, मगर इन वाले स्टार्टर के अंदर ये अंदर का सेक्शन ही रनिंग का रहता है। उसके बाद कलर कोड देखें दोस्तों एक बार, ये वाला ब्लू कॉमन है, ये वाला रनिंग कैपेसिटर है। अब ये वाला वाइट है, ये कैपेसिटर है, स्पीड के अंदर कैपेसिटर रहता है वो वाला। उसके बाद ग्रे कलर का लो स्पीड है, ये ऑरेंज वाला ये मीडियम स्पीड है, और ये रेड वाला ये हाई स्पीड है। ये कंपनी का कलर कोड है। अब यहाँ पे देखें, ये रनिंग का ये पहला काइल है, इसका तार है, ये हाई स्पीड के साथ जुड़ा है। तो बाद में डायग्राम में वो भी आपको समझाएंगे। चलो हम डायग्राम बना लेते हैं। पहला डायग्राम बिल्कुल आप ध्यान से देखें। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसके 4 काइल के हिसाब से 3 सेक्शन से हमने डायग्राम के अंदर हम बना दिया है। काला वाला 4 काइल मिला के एक सेक्शन है, पिंक वाला 4 काइल मिला के एक सेक्शन दूसरा सेक्शन है, और रेड वाला 4 काइल मिला के एक तीसरा सेक्शन है। इस तरह से रेजिस्टेंस में 3 सेट रहते हैं। वो हरे वाले हैं वो रनिंग के हैं, 4 काइल है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। अब ये वाला काइल को हम R1 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस का पहला काइल है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं। और उसके बाद रेजिस्टेंस का ये दूसरा काइल है, और रेजिस्टेंस का ये तीसरा काइल है, और रेजिस्टेंस का ये चौथा काइल है, ये वाला। यहाँ तक ये एक सेक्शन को हमने R1 R2 R3 R4 बना दिया है। अब यहाँ पे दूसरा सेक्शन को भी फिर उस तरह से हम मार्क करेंगे। इसके अंदर भी 4 काइल मिला के एक सेक्शन रहता है। रेजिस्टेंस का पहला काइल, रेजिस्टेंस का दूसरा काइल, रेजिस्टेंस का तीसरा काइल, रेजिस्टेंस का चौथा काइल।
अब यहाँ पे एक और सेक्शन हमारा बच गया है, ये लाल वाला, अब उसको भी मान कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 काइल मिला के एक सेक्शन रहता है। हर काइल के अंदर आपके 3 काइल डालते हैं। अब यहाँ पे देख, लेफ्ट राइट भी हम लिख लेते हैं, कुछ दाया बाया भी कहते हैं, कुछ टॉप बॉटम भी कहते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट मानेंगे, इंग्लिश में कहेंगे तो हर एक को समझ में आएगा, चाहे आ जाएगा आराम से, चाहे कौन सा भी जबान वाला क्यों ना हो। अब यहाँ पे अंदर के जो काइल्स है वो मेन मान लेते हैं। अब यहाँ पे इसका डेटा भी मैंने आपको बता दिया है। जो पहला सेक्शन है, जो काले वाला, काला कलर से हमने डायग्राम बनाया है, जो उसके अंदर 530 टन रहते हैं। दूसरे वाले सेक्शन के अंदर 200 टन रहते हैं। तीसरे वाले सेक्शन के अंदर 100 टन रहते हैं। बाद में जब काइल बनाएंगे आपको पता चलेगा। पहला, इन 3 तार के जो दाएं हाथ के तार है, लेफ्ट हैंड तरफ के जो शुरू के तार रहते हैं, अब इन तीनों को हमें बाहर लाना होता है। ये 3 बाहर आ जाएंगे इस तरह से। ये काइल बनाते टाइम ही बाहर आएंगे, इसे अलग से आपको बाहर लाने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद दोस्तों इसका हर एक सेक्शंस का हमें सेपरेट 1 2 3 का कनेक्शन करेंगे। 1 2 3 का कनेक्शन करना होता है। अब पहला 530 टन वाला ये 4 काइल का एक सेक्शन है, इसका 1 2 3 का कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आप R1 का रेट है, R2 के रेट में आपको लाना है, R2 का लेफ्ट को R3 के लेफ्ट में लाना है, फिर R3 के रेट को R4 के रेट में आपको इस तरह से लाना है। यहाँ पे R मतलब रनिंग नहीं है, यहाँ पे R मतलब रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस काइल से, स्पीड काइल से। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा सेक्शन है 4 काइल का, जो 200 टन वाला है। अब इसका भी आप 1 2 3 का कनेक्शन कर ले। R1 का रेट है, R2 का रेट में आपका आना चाहिए इस तरह से। R2 का लेफ्ट है, R3 के लेफ्ट में आना चाहिए, और R3 का राइट है, R4 के राइट में आना चाहिए। इस तरह 200 टन वाला का दूसरा सेक्शन है, उसका भी हमने 1 2 3 का कनेक्शन कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे तीसरा सेक्शन बच गया हमारा 100 टन वाला। अब उसका भी हम 1 2 3 का कनेक्शन कर देते हैं। ये 3 अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, इसी से 3 स्पीड है वो डिवाइड होते हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है। ये कंपनी का जेन्युइन 3 स्पीड का वाइंडिंग करने का तरीका रहता है। अब यहाँ तक हमें बाहर के 3 सेक्शंस को हमने अलग अलग 1 2 3 का कनेक्शन हमें कंप्लीट कर चुके हैं। R1 में से 3 तार है, R4 में से 3 तार है, दाएं हाथ की तरफ से निकल के बाहर हमारे आ चुके हैं, जैसा ये कंपनी के शार्टर के अंदर निकल के बाहर आए थे, बिल्कुल उसी तरह से। और उसके बाद ये M1 है, मेन का फर्स्ट काइल है। अब उसका राइट को M2 के राइट में ला चुके हैं, M2 के लेफ्ट को M3 के लेफ्ट में ला चुके हैं, M3 के राइट को M4 के राइट में ला चुके हैं। अब ये M4 का राइट है, ये लेफ्ट बाहर आ चुका है। अब यहाँ तक 1 2 3 का कनेक्शन हमने अंदर का मेन काइल से, मतलब रनिंग काइल्स का भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे कनेक्शन देखें आप बिल्कुल ध्यान से। अब ये R4 का, अब ये जो उजला ये सफ़ेद कलर का ये कैपेसिटर का तार है। अब ये 530 टन का सेक्शन से निकालना होता है आपको। अब ये काला वाला 530 टन का सेक्शन है। अब 530 टन का सेक्शन है काला वाला, और पिंक वाला 200 का सेक्शन है। मतलब हम जो कलर इस्तेमाल किए हैं तो उसके अंदर कितने टर्न से वो पहचान के लिए हमने यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। अब पहला आप क्या करना है, अब ये R4 का ये 530 टन वाला ये तार है जो दाएं हाथ के तरफ का, इसको कैपेसिटर के साथ आपको जोड़ना होता है। उसके बाद उसका दूसरा तार है 530 टन का, वो R1 में रहता है, लेफ्ट हैंड तरफ ये वाला दाएं हाथ की तरफ है। अब इसको लाके R4 का जो काइल है
डिस्टेंस का 4th कॉइल है। इसमें 100 टर्न वाला तार है, दाएं हाथ की तरफ है ये वाला। अब उसके साथ जोड़ना होता है आपको। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप। 530 टर्न वाला के तार को लाके R1 में जो 530 टर्न वाला तार है उसको लाके R4 में 100 टर्न वाला जो तार है उसके साथ अब जोड़ना होता है। आपने जोड़ दिया। इसके अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहती है, तब जाके ये स्लो स्पीड का रहता है। और कंपनी का कलर कोड के अंदर एक ग्रे कलर का तार इस्तेमाल हुआ था। अब यहाँ पे ग्रे लिख लेते हैं। अब ये 100 टर्न वाला दूसरा तार R1 में रह जाता है। अब उसको आपको उठाना है, ये वाले तार को। इसको लाके R4 में 200 टर्न वाला तार है उसके साथ आपको जोड़ना होता है। ये दूसरा मीडियम स्पीड का कनेक्शन है ये, इसको भी आप नोट कर लें। आप खुद एक डायग्राम बनाएं हमारे साथ में, ताकि और भी बेहतर आपको समझ में आ सके। जब आप खुद से डायग्राम बनाते हो तो अच्छी तरह से आपको और समझ में आ जाएगा, ये उसका फ़ायदा रहता है। अब यहाँ पे 100 टर्न वाले को लाके हमें 200 टर्न वाले के साथ मिला चुके हैं। अब ये मीडियम स्पीड है, यहाँ से रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तब जाके मीडियम स्पीड है। उसके बाद ये जो 200 टर्न वाला तार है R1 में, अगर इसको M4 के साथ जोड़ेंगे तो रनिंग के ऊपर लोड रहेगा और क्लॉकवाइज रोटेशन रनिंग के ऊपर पड़ेगा। मगर हम जो अंदर एक कॉइल से उसके ऊपर लोड लाना चाहते हैं, उसके ऊपर हमें पंखे को क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं, तब जाके हमें तार को चेंज करना होगा। अब ये M1 को लाके जोड़ना होता है हमें, जिस तरह एक कंपनी वाले ने इस तरह से जोड़ा है, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी इस तरह से इसको जोड़ना है। थोड़ा आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देखें। इस तरह से जो हमें जोड़ना होता है, तब जाके पंखे का जो रोटेशन है वो अंदर एक कॉइल के तरफ से क्लॉकवाइज में घूमेगा। अब इसको लाके अब इसके साथ जोड़ देंगे इस तरह से 200 टर्न वाले के साथ। इसमें रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, तब जाके हाई स्पीड बनता है। और कंपनी का कलर कोड है रेड कलर। और हमारा बच जाता है ये M4 है, मतलब रनिंग का ये 4th कॉइल का ये जो तार है, दाएं हाथ की तरफ का, लेफ्ट हैंड तरफ का। अब ये वाला जो रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन के लिए रहता है, ये कॉमन प्लस रनिंग कैपेसिटर। अब यहाँ तक हमारे पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 3 स्पीड भी आ चुके हैं, रनिंग कैपेसिटर का तार भी आ चुका है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का तार भी आ चुका है और कॉमन का तार भी आ चुका है। इस तरह से आप एक डायग्राम बना लें। डायग्राम को एक दो बार आप ध्यान से वॉच करें, आराम से आपको समझ में आएगा। कनेक्शन सिंपल सा कनेक्शन है, आपको सिर्फ 8 तार के अंदर ही आपको तार जोड़ना होता है। चलो फ्रेंड्स, उसके बाद हम कॉइल्स बना लेंगे। अब यहाँ पे 47 नंबर का PVC का फार्मा है, उसके ऊपर हमें कॉइल बनाएंगे जो 25 mm के स्टार्टर के लिए रहता है। और 4 कॉइल यहाँ पे हम एक ही टाइम बनाएंगे। जॉइंटलेस कॉइल है, यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं रखना चाहते। उसके बाद हमारे चैनल के जरिए से जो PVC का फार्मा आपको दिया जा रहा, ये 2 तरह से दिया जा रहा। एक 16 फार्मा का हाफ सेट रहता है, दूसरा 32 फार्मा का फुल सेट रहता है। अगर फार्मा चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी करके हमसे जानकारी आप ले सकते हो। एक और बात, हमारा जो कुरियर का सर्विस रहता है वो इंडिया पोस्ट रहता है। पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से हम आपको फार्मा भिजवाते हैं। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 कॉइल का पहला सेक्शन है, अब वो बना लेते हैं। इसके अंदर आपको टर्न्स करना होगा, ये 530 टर्न करना होगा। और स्टैंडर्ड वेयर गेज रहेगा, ये 37 नंबर का कापर रहेगा। अब यहाँ पे 3 सेक्शंस को हम 4 कॉइल के हिसाब से अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता। ये बात हमें भी पता है, इस वजह से उन्हें आसान से समझ में आ सके, काम करने का
तरीका, मतलब वाइंडिंग करने का तरीका किस तरह से रहता है, काइल बनाने का तरीका किस तरह से रहता है, कनेक्शन करने का तरीका किस तरह से रहता है, इस वजह से हम पूरा अलग अलग करके हम काइल बना रहे। अब यहाँ पे हम पहला धागे से काइल्स को बांध लेते हैं। अब इन 4 काइल को हम अलग कर देंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन है, अब उसको भी हम बनाएंगे। अब उसके अंदर भी आपको टर्न्स कितने रखना है वो भी हम आपको डिस्प्ले पर डाल देंगे, उसको भी आप नोट कर लें। 3 सेक्शंस के अंदर टर्न्स से अलग अलग रहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। अब फार्मे से काइल है बिल्कुल आसान से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे पहला सेक्शन के 4 काइल बना के हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब दूसरा सेक्शन है, फिर दोबारा अब 4 फार्मा लगा दिए। अब ये दूसरा सेक्शन है दोस्तों, इसके अंदर आपको 200 टर्न करना होता है और स्टैंडर्ड वेयर गेज रहता है। ये 37 नंबर का ही रहता है कापर के अंदर। अब यहाँ तक हमारा ये 200 टर्न वाला सेक्शन भी बन के कंप्लीट हो चुका है। अब इसको भी धागे से काइल को बांध लेते हैं। एक और सेक्शन है, अभी भी वो बैलेंस है, अब उसको भी फटाफट से बना लेंगे। अब फार्मे से काइल से बिल्कुल आसान से अलग हो जाते हैं, यही हमारे फार्मे की खासियत रहती है, क्योंकि ये CNC डाई के ऊपर बने हुए फार्मे हैं। ये तीसरा सेक्शन है, दोबारा हम 4 फार्मे लगा चुके हैं। नए लोगों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस तरह से हम 3 सेक्शंस को इस तरह से अलग अलग बना रहे, वरना तो हम एक ही टाइम बना लेते। 530 रन के 4 काइल बनाते, उसके ऊपर 200 के 4 काइल बनाते, फिर उसके ऊपर 100 के 4 काइल बनाते, इस तरह से भी कर सकते। मगर जो नए लोगों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम को इस तरह से पूरा डिवाइड करके कर रहे, ताकि उन लोगों को भी काम का जो प्रोसेस क्या रहता है वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगर एक बार उन्हें समझ में आ गया, फिर वो काम है वो अपने तरीके से कर लेंगे, फिर उसका तो उतना इश्यू नहीं रहता। अब यहाँ पे ये 100 टर्न वाला तीसरा सेक्शन भी हमने 4 काइल के हिसाब से अब बना के कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वाले 4 काइल्स को भी हम साइड में रख देंगे। यहाँ तक के जो रेसिस्टेंस का 3 सेक्शंस है अब वो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मेन बनाएंगे, मतलब रनिंग बनाएंगे। अब इसके अंदर फार्मा है वो सेम 47 नंबर का ही आपको फार्मा रखना पड़ता है। रेजिस्टेंस के 37 से बनाया था, अब मेन 36 से बनाएंगे। 36 से रनिंग का गेज रहता है। अब इसका डेटा भी मैं डाल चुका हूँ, उसको आप नोट कर ले। रनिंग के टर्न से ये 650 टर्न आपको करना होगा और स्टैंडर्ड वेयर गेज रहेगा, ये 36 नंबर का कापर रहेगा। एक और बात है, चैनल के ज़रिए से हमारी यही कोशिश है आप लोगों को अच्छे से काम सिखा सके, दूसरा अच्छा डेटा आप लोगों को दे सके और आपका काम आसान हो वेल्डिंग के अंदर। तब जाके फार्मा भी है वो आपको हम दे रहे अपने चैनल के ज़रिए से। तो हमारे ज़रिए से आप पूरी कोशिश है, जितना हम आपके लिए कर सकते हैं उतना हम आपको लिए बराबर करेंगे। बस रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं, चैनल को आप भी सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें। इस तरह से आप सपोर्ट करेंगे दोस्तों, हम और भी जोश से आगे चल के और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि एक मोटिवेट रहता है, सपोर्ट से ही मोटिवेट मिलता है कौन सा भी काम करने के अंदर। तो सपोर्ट ज़रूर किया करें। अब यहाँ तक ये रनिंग के 4 काइल्स भी बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। चलो फ्रेंड्स, अब वाइंडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये स्टार्टर है इस वाले का। अब पहला हमने इसके अंदर ये 25 mm का ये फोल्डिंग पेपर है, अब वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे इस वाले का लेंथ रहता है, कोर लेंथ ये 25 mm रहता है, ID 45 mm, OD 75 mm रहता है। इसको भी आप नोट कर लो, ये तो रेगुलर का ही है। अब यहाँ पे पहला ये 530 टर्न का सेक्शन है, अब इसको डाल देंगे हम। अब पहला काइल आपको सीधा डालना होता है। जब आप हैंड ग्राइंडर के ऊपर काइल बनाते हो तो पहला काइल सीधा डालते हो तो ऑटोमेटिक उसका जो शुरू का तार रहता है, बिगिनिंग का तार है, वो दाएं हाथ की तरफ से निकल के बाहर आता है, लेफ्ट हैंड की तरफ से। अब ये पहला काइल है, ये R1 का काइल है, इसका जो शुरू का तार है ये लेफ्ट हैंड की तरफ है, दाएं हाथ की तरफ है, और दूसरा तार है राइट हैंड की तरफ से, R2 में कनेक्ट है। अब ये R2 का काइल है, हम उल्टा डालेंगे।
R1 का राइट है, R2 के राइट में आना चाहिए, R2 का लेफ्ट है, R3 के साथ कनेक्ट रहता है। अब R3 का काइल है, फिर आपको सीधा डालना है। R2 का लेफ्ट है, R3 का लेफ्ट में आ जाता है। R3 का राइट है, R4 के साथ कनेक्ट रहता है। अब यहाँ पे इस तरह से हमने पेपर से लॉक कर देंगे। अब हम चौथा काइल है, आपको दोबारा फिर उल्टा डालना होता है, तब जाके R3 का राइट है, R4 के राइट में आ जाता है, R4 का लेफ्ट है, बाहर निकल के वो आ जाता है। अब यहाँ तक हमारा 530 टर्न वाला ये पहला सेक्शन है, अब वो डल के कंप्लीट हो चुका है। R1 के काइल में एक तार है, R4 के काइल में एक तार है, दोनों भी दाहिने हाथ की तरफ से लेफ्ट की तरफ से बाहर निकल के आ चुके हैं। अब ये दूसरा सेक्शन भी हम डाल लेंगे 4 काइल का। उससे पहला आप यहाँ पे 530 टर्न वाला सेक्शन के अंदर निशान लगा लेते हैं। ये लाल कलर का स्लीव हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि बाद में हमें पहचान रह सके इसके अंदर। अब यहाँ पे स्लीव लगा चुके हैं। जो R1 का जो काइल है, पहला काइल है, बिल्कुल उसी के ऊपर है। फिर दोबारा ये दूसरा सेक्शन का पहला काइल आपको डालना है, और ये वाले काइल को भी आपको सीधा ही डालना है। पहला काइल को वो तो सेम रहता है, पहला काइल को आप हमेशा सीधा डालें, तब जाके उसका शुरू का तार है वो लेफ्ट से बाहर आता है दाएं हाथ की तरफ से। अब ये दूसरा काइल आपको इस तरह से अब उल्टा करके डालना होता है। यहाँ पे 2 काइल डल चुके हैं। उसके बाद ये तीसरा काइल है, फिर दोबारा इसको सीधा डालें, काइल को सीधा करके। क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तों इतना टाइम नहीं रहता, तब जाके इस तरह का वाइंडिंग हम नहीं करते, क्योंकि कस्टमर तो टाइम नहीं देता, मिस्त्री भाई पैसे नहीं देता, ये दोनों तरफ से दिक्कत रहती है। फिर भी मेंबर का रिक्वेस्ट आया था, इस वजह से हम वीडियो डाल रहे हैं। ये 4th काइल है, फिर दोबारा इसको उल्टा डालेंगे। अब यहाँ तक हमारा ये दूसरा सेक्शन है 200 टर्न वाला, अब ये भी डले कंप्लीट हो चुका है। और इसके अंदर भी हम एक निशान कर देंगे। अब ये एक ब्लैक कलर का स्लीव है, इसके अंदर हम लगा लेते हैं। 530 टर्न वाले के अंदर रेड कलर का स्लीव लगाया था। अब ये लास्ट सेक्शन है 100 टर्न वाला, अब इसको भी R1 के काइल के ऊपर ही डालना है। अब पहला काइल फिर दोबारा सीधा डालेंगे। आप चाहो तो आप काइल बनाते टाइम पहला 530 टर्न के 4 काइल बनाए, उसके ऊपर 200 के 4 काइल बनाए, फिर उसके ऊपर 100 के 4 काइल बनाए। इस तरह से आप 3 सेक्शन है एक ही टाइम 4 काइल के हिसाब से बना सकते हो। मगर जैसा कि मैंने आपको कहा, काम पहली बार पूरा प्रोसेस समझ में आना अच्छी तरह से, इस वजह से हमने अलग अलग काइल बना के सेक्शंस के हिसाब से काइल बनाए, और अलग अलग सेक्शन से हिसाब से हम वाइंडिंग कर रहे। अब दूसरा काइल हमें उल्टा डालना होता है, और तीसरा काइल सीधा डालेंगे। इस तरह से अगर 3 सेक्शन डालेंगे तो रेजिस्टेंस से वो इक्वली बटेगी, डिवाइड होगा, तब जाके 1 2 3 का जो स्पीड का वेरिएशन रहता है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से मिलता है। यही सीक्रेट रहता है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ये ओनली टेबल फैन के अंदर नहीं है, हर एक के अंदर भी रहता है। कूलर के अंदर भी इसी तरह का रहता है, हाई स्पीड के अंदर भी इसी तरह का रहता है, टेबल फैन के अंदर। अब यहाँ पे हमारा 100 टर्न वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है 4 काइल डाल के। अब इसका भी एक निशान लगाएंगे, पीला कलर का स्लीव इसके अंदर डाल लेते हैं। अब यहाँ तक हमारा रेजिस्टेंस सेक्शन है, रेजिस्टेंस काइल का सेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। R1 के काइल से 3 तार है, R4 काइल से 3 तार, पूरे 6 तार निकल के बाहर आ चुके हैं। अब फिनिशिंग भी देखें, काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग इसका निकल के आ चुका है। अब 1 इंच कॉटन टेप के जरिए से अब सेपरेशन कर लेते हैं। अब हम ज़्यादा टेप के अंदर ही इंटरेस्ट रखते हैं, हमारी आदत बन चुकी है। अब बहुत सारे पेपर रखते हैं और डॉक्टर टेप भी डालते हैं, लेकिन हमारा मानना तो ये है जितना आउटलुक के जितना फिनिशिंग है 1 इंच कॉटन टेप के जरिए से फिनिशिंग करने के
अंदर आता है, वो उतना तो उनके अंदर नहीं आता। देखो हमारे पास कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, खोपड़ा भी थोड़ा बहुत खूबसूरत रहना चाहिए, तभी जाकर दूसरों को पसंद आते हैं। तो इस तरह से है, आपका डेटा कितना भी बढ़िया डेटा क्यों ना हो, फिनिशिंग सही रहना चाहिए, तभी जाके आपका स्टार्टर है दूसरों को पसंद आती है। तो आजकल का तो मार्केट के अंदर ये सब बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है ना। तो काम बढ़िया है तो लोग भाग के आएंगे। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हम सेपरेशन कर लेंगे, दोबारा इधर भी टेप कर लेते हैं। इससे पहला यू चिप लगा लेंगे, तो पहला ही लगाना था, ये भूल गए थे, कोई बात नहीं, अब लगा लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर तरफ भी हम सेपरेशन कर लेते हैं। जब टेप करने के बाद दोस्तों, जब वार्निश हम डालते हैं, उसका एक पीला शेड निकल के आता है, वो देखने में काफ़ी अच्छा रहता है, बहुत प्यारा लगता है स्टार्टर देखने के अंदर। तो इस वजह से कभी भी हम जो पेपर है और डॉक्टर टेप उस तरह का हम पर्टिकुलरली टेबल फैन स्टार्टर्स के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ इसके अंदर तो हमें ये टेप की आदत पड़ चुकी है। अब हम चाह के भी उसके अंदर नहीं जा सकते। हम आप लोगों को सेपरेशन पेपर दे रहे, सीरियस पेपर आप लोग में दे रहे, लेकिन हम पर्सनली इस्तेमाल नहीं करते उसको, इस तरह से रहता। अब यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ भी हम सेपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब रनिंग कैल्स डाल लेंगे बाद में अंदर की तरफ के। अब यहाँ पे आप देखें, ये पूरे 6 तार है, अभी निकल के बाहर आ चुके हैं। जैसा मैं आपको बताते आता हूँ, R1 R4 इन दोनों के बीचों का स्लॉट को छोड़कर 2 स्लॉट को आगे से आपको यहाँ पे ये रनिंग का M1 आपको डालना है, यहाँ पे S1 नहीं रहता। अब यहाँ से आपको रनिंग का पहला कॉइल डालना है। अब यहाँ से फार्मे से कॉइल्स को पहला अलग कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक एक फार्मे से कॉइल्स को अलग कर चुके हैं। अब बार इसका वेट भी आप चेक कर लें। यहाँ से वेट 103 ग्राम इसका निकल के आ चुका है। अब जो कंपनी का ये वेट रहता है वो 100 ग्राम रहता है, एवरेज 101 ग्राम तक रहता है। हमारा 1-2-3 ग्राम हमारा एक्स्ट्रा आया है, वो 1-2 ग्राम दोस्तों, उतना उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे पहला ये R1 काइल है, रनिंग का ये पहला काइल है, इसको आप M1 कहे, ताकि हमें मेन वाला था पहला रेजिस्टेंस आर बोले अंदर रनिंग करके बार बोले तो फिर कंफ्यूज हो आते हैं, इस वजह से इसको M1 काइल है, मेन का ये पहला काइल है। अब पहला हम एक काइल डालेंगे स्लॉट के अंदर, और बाकी के 3 काइल का मैं वीडियो पास करके डाल देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अभी बहुत सारा काम अभी बाकी है, ट्रायल भी डाल के आपको बताना है। अब यहाँ पे लकड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, उंगलियों की मदद से काइल को थोड़ा एडजस्ट करते हुए इस तरह से स्लॉट में डाल देंगे। अब यहाँ पे स्लॉट में काइल डल चुकी है, पूरा स्लॉट भर के टर्न्स आ चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम लॉक रख देंगे। अब यहाँ पे M1 का काइल है दोस्तों, मेन का पहला काइल है। अब ये डाल के कंप्लीट हो चुका है। अब इसको थोड़ा फिनिशिंग, थोड़ा शेप देंगे, तो काइल का थोड़ा बढ़िया फिनिशिंग है वो निकल के आ सके, कुछ इस तरह से शेप देना बहुत ज़रूरी रहता है। अब बाकी के 3 काइल से अब वीडियो पास करके डाल देंगे। अब यहाँ पे 4 काइल है रनिंग के, अब वो डाल चुके हैं। अब एक लॉक करना बाकी है, अब लॉक डाल दिया हूँ। अब यहाँ पे धागा कट कर देंगे, और इस वाले काइल का भी थोड़ा शेप और थोड़ा फिनिशिंग दे देंगे। ओके दोस्तों, अब यहाँ आप देखें, अब पूरा वाइंडिंग हमारा बढ़िया फिनिशिंग के अंदर कंप्लीट हो चुका है, और फार्मे का साइज़ है बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब मेन के अंदर 2 तार आपको नज़र आएंगे, ये 2 तार है, M1 का 1 तार है, M4 का 1 तार है। अब यहाँ टोटल पूरे 8 तार हो चुके हैं आपके। ये R1 में से 3 तार निकल के आ चुके हैं, R4 में 3 तार निकल के आ चुके हैं, M1 का 1 तार है, M4 का 1 तार है। इस तरह से पूरे 8 तार है। पहला पीछे की तरफ हम सिलाई कर देंगे फटाफट से, फिर आगे आपको कनेक्शन करके आपको बताते हैं।
अब यहाँ पे पीछे की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे का जो कनेक्शन है बिल्कुल जो डायग्राम में हम आपको बताए हैं बिल्कुल उसी को फॉलो करते हुए आपको कनेक्शन करना है। सिंपल सा कनेक्शन है, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे आपको आसान से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी हम यू चिप लगा लेते हैं। अब पहला ये रनिंग के 2 तार को हमने अलग कर दिया। अब पहला आप देखें दोस्तों, ये R4 के काइल में आप आए। R4 के काइल में आके ये 530 टर्न का जो तार रहता है उसको उठाए इस तरह से, इसको कंडेंसर के साथ जोड़ना होता है। फिर आगे दूसरा तार है R1 में रहता है, ये 530 टर्न वाला जो लाल कलर का स्लीव वाला, उसको ला के R4 में 100 टर्न वाला जो तार है पीला कलर स्लीव वाला, और उसके साथ आप जोड़ दें। ये 100 वाला है पीला कलर वाला स्लीव वाला, उसके साथ जोड़ दिया है। इसको हम ब्लू कलर का तार इस्तेमाल करेंगे जो अपना शार्प का कलर कोड रखेंगे। अब R1 में 100 वाला दूसरा तार को उठाए, उसको ला के R4 में 200 वाले के साथ मिला दे। R1 का 100 वाले को ला के R4 में 200 वाले के साथ मिलाएंगे इस तरह से, मीडियम हो जाता है। मीडियम के लिए वाइट कलर का तार इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये वाला 200 वाला बच जाता है R1 के अंदर, इसको उठाएंगे, इसको ला के हम M1 के साथ जोड़ेंगे। रनिंग का ये पहला काइल है, मेन का पहला काइल है, उसके साथ जोड़ेंगे। अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो रोटेशन क्लॉकवाइज रहता है और लोड है अंदर के तरफ के काइल्स के ऊपर चले जाती है। यहाँ पे हाई स्पीड के लिए रेड कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद R4 में ये 530 टन वाला तार है, ये कैपेसिटर के लिए रहता है, उसके लिए येलो कलर का तार इस्तेमाल करेंगे। येलो कलर के तार के साथ जोड़ दिया है और बच जाता है। ये M4 का तार है, ये रनिंग का ये 4th काइल का ये तार है, लेफ्ट की तरफ से निकल के आया था बाहर। अब इस वाले के साथ ये कॉमन और कंडेंसर ये दोनों को जोड़ना होता है। हमारे पास तो दूसरा कलर अभी तो अवेलेबल नहीं है, तो पीला कलर फिलहाल के लिए डाल देते हैं। आप नोटिस कर दें, उसी के साथ हमें सप्लाई भी उसी के साथ जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पूरे तार को मिला के अब पहला हम सिलाई कर देंगे। पहला इसको इस तरह से कट कर देंगे क्योंकि ये कॉमन का पेशानत है, क्योंकि 2 पीले कलर का स्लीव है, एक कैपेसिटर का है। अब ये वाला भी पीला ही है, कहीं ऐसा ना हो इधर वाला उधर चले जाए उधर वाला इधर आ जाए, तो उसको ऐसे थोड़ा ऊपर का जो तार है उसको कट कर दिया। बाद में हमें पहचानत हो सके और कटा हुआ है वो कॉमन है। इस तरह से सिलाई आपको कस के करना होता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक हमारा सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद एक फाइनल काम करना रहता है हमें, ये सब जानते हो सब। ये कायल को शेपर की मदद से शेप निकालेंगे। अब यहाँ पे शेप निकाल चुके हैं, अब देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग है इसका, निकल के आ चुका है। अब पीछे की तरफ भी कायल का शेप निकालेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे इस वाले स्टार्टर को कवर से फिट करके इसका ट्रायल भी आपको दिखाएंगे। चलो पहला कवर्स पे इस वाले स्टार्टर को फिट कर देंगे। तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों हमें एक वीडियो बनाने के अंदर, क्योंकि एक ही फ़ोन रहता है, उसको फ्लाइट मोड में डालना होता है, ये दिक्कत रहती है। दूसरा वीडियो बनाना, उसको एडिटिंग करना, उसको कट पेस्ट करना, इसमें बहुत टाइम चले जाता है, तो मेहनत रहती है। इस वजह से आप दोस्तों से यही कहते हैं, तो मेहनत का थोड़ा आप भी लाज रखें। तो वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेंबर्स आते हैं, वीडियोस देखते हैं, चले जाते हैं, लाइक क्यों नहीं करते वो तो समझ में नहीं आता। कम से कम काम का तो छोड़ो, कम से कम मेहनत का तो लाइक बनता है।
क्योंकि जो लोग यूट्यूब में वीडियो डालते हैं उन लोगों को पता है एक वीडियो डालने में कितना मेहनत रहता है। चलो फ्रेंड्स, इसका ये जो कैपेसिटर है ये 1.2 MFD का कैपेसिटर है। इसके अंदर आप 2.5 MFD का कैपेसिटर तक आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल हम इसी से आपको ट्रायल करके बताएंगे। इसके अंदर 200 ग्राम कॉपर हमने डाला है, 36 से और 37 का कॉम्बिनेशन है। तो आप आराम से 2.5 MFD का कैपेसिटर आप आराम से डाल दें, कोई इशू नहीं रहती। अब यहाँ पे कॉमन का निशान बना दिया, एक घाटी वहाँ पे डाल दिया है पीले स्लीव को, पीले तार के ऊपर है। अब पहला 2 तार को हमें कैपेसिटर के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन रहता है वो बल्ब के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाता है रेजिस्टेंस किस तरह से ये डिवाइड हो रही, कम ज़्यादा हो रही, इस तरह से। अब यहाँ पे थोड़ा टेप भी लगा देंगे ताकि रोटेशन है वो आपको पता चल सके, क्योंकि इसका रोटेशन है क्लॉकवाइज रहना चाहिए। अब यहाँ पे आप बल्ब की तरफ ध्यान दें, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा किस तरह से हो रहा है आपको पता चलेगा। अब पहला सबसे स्लो स्पीड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस रहती है, तब जाके बल्ब बिल्कुल लाइट से ये जल रहा है। उसके बाद ये वाला मीडियम स्पीड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस से थोड़ा ड्रॉप हो गया, तब जाके बल्ब थोड़ा तेज़ यहाँ पे जल रही। इसके बाद हाई स्पीड है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और थोड़ा कम हो गया, तब जाके बल्ब और थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। अब इसका रोटेशन भी आप देखें, ये क्लॉकवाइज का रोटेशन है। इस तरह से काफ़ी अच्छा स्पीड का वेरिएशन है यहाँ पे मिल चुका है। ये कंपनी का ये जेन्युइन 3 स्पीड वाइंडिंग करने का तरीका रहता है, जेन्युइन 3 स्पीड का कनेक्शन करने का तरीका रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। पसंद आने पर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। इतना आप हम सपोर्ट करते हो उतना चैनल ग्रो होता है, ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद हम एक बार डायरेक्ट में भी आपको चेक करके बताएंगे, क्योंकि बाद में आप ये ना कमेंट करें आपने डायरेक्ट में चेक करके नहीं बताया बोल के। ये स्लो स्पीड है, ये मीडियम है और ये हाई है। ओके दोस्तों, इतना ही आज के वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।